अब आपको बताते हैं कि यूपी में दोपहर 3 बजे तक कितना फीसदी कहां पर मतदान हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं ओवरऑल की अगर बात करें तो 46.83% उत्तर प्रदेश में मतदान हुआ। महाराजगंज में 51.31% वोटिंग हो चुकी है। साथ ही आपको वोटिंग परसेंटेज की हर एक जानकारी न्यूज 18 दे रहा है। देखिए, बयानबाजी का दौर भी चल रहा है, पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर निशाना भी साध रहे हैं। अलग अलग बयानबाजी रवि किशन की तरफ से भी सामने आ रही है, अजय राय की तरफ से भी बयानबाजी सामने आ रही है। वो तस्वीरें, वो बयानबाजी भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले न्यूज 18 आपको अब तक का वोट परसेंटेज बता रहा है। तो मिर्जापुर में देखिए 48% से ज्यादा मतदान, रॉबर्ट्सगंज में 47.1% मतदान हुआ है, घोसी में 44.75%, कुशीनगर में भी मतदान परसेंटेज आपको बता रहे हैं। वाराणसी में 48.38% वोट अब तक पड़ चुके हैं। तो वाराणसी में 48.38% मतदान हुआ है, बलिया में 43.54% वोटिंग, सलेमपुर में 43.48% मतदान हुआ और साथ ही बांसगांव में 43.71% मतदान हुआ है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे, हालांकि आप ये वोटिंग परसेंटेज देखिए। पहले अगर बाकी चरणों की बात की जाए, शुरुआत के 6 चरण, तो उनके मुकाबले आज का वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छा माना जा रहा है। उम्मीद है कि शाम तक की जो आंकड़ा है ये इसका ग्राफ और ज्यादा बढ़ेगा। रॉबर्ट्सगंज, देवरिया, कितना वोट परसेंटेज रहा है ये हम आपको बता रहे हैं, लेकिन तस्वीरें भी न्यूज 18 आपको लगातार दिखा रहा है। आखिरी चरण है, मतदान का संग्राम भी जबरदस्त है। चुनाव में और प्रदेश किसको जनादेश मिलेगा, ये तस्वीरें भी 4 जून को क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अब तक का वोट परसेंटेज, चाहे महाराजगंज हो, गाजीपुर हो, चंदौली की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए जनता अभी भी पहुंच रखी है, क्योंकि 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। उसके बाद जो भी लोग लाइन में लगे रहेंगे वो लगभग 7 बजे तक वोट कास्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं किया है तो जरूर जाएं, क्योंकि धूप भी ढल गई है, मौसम सुहाना हो गया है और मताधिकार का इस्तेमाल करना आपके लिए बेहद जरूरी है। इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी जरूर निभाइए। साथ ही जो बड़े दिग्गज नेताओं ने भी वोट कास्ट किया है अपनी धर्मपत्नी, अपनी फैमिली के साथ, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन अमनदीप, ये चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प है। जो बयानबाजी का दौर हम देख रहे हैं, चाहे खटाखट हो, चाहे फटाफट हो, चाहे मंगलसूत्र पर बात हो, वो तस्वीरें भी न्यूज 18 तो दिखाएगा ही। लेकिन 2 सहयोगी अभी फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमनदीप, बलिया से राजीव सिंह, गोरखपुर से राम गोपाल जुड़ेंगे, लेकिन गोरखपुर का रुख करेंगे। और चलिए सीधा रामगोपाल का रुख कर लेते हैं। रामगोपाल, वोटिंग परसेंटेज बेहद अच्छा माना जा रहा है पहले के चरणों के मुकाबले। अब शाम होने वाली है, इसे भी एक पीक टाइम कहा जाता है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज शाम को भी बहुत ज्यादा बढ़ता है। बताइए कैसी तस्वीर है आपके आसपास? बिल्कुल, गोरखपुर की अगर हम बात करें तो 45% के करीब गोरखपुर में मतदान हो चुका है और 44% के करीब बांसगांव में। और ये 3 बजे तक के आंकड़े हैं। 3 बजे तक के आंकड़े मतलब ये 2:30 बजे तक सारे आंकड़े आ गए होंगे। उसको कैलकुलेट करके 3 बजे तकनीकी खामी की वजह से रामगोपाल की आवाज नहीं मिल पा रही है, उनके पास हम लौटेंगे। लेकिन ये महत्वपूर्ण जानकारी रामगोपाल दे रहे थे। गोरखपुर का भी महासंग्राम है, बनारस में भी हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं। आखिरी दौर है चुनाव का, लेकिन बेहद दिलचस्प मुकाबला बनारस में भी देखने को मिल रहा है। घोसी में भी इलेक्शन चल रहा है, गोरखपुर में भी मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए जनता पहुंच रही है। और रवि किशन गोरखपुर से, उनकी तरफ से बेहद दिलचस्प बयान आया अमनदीप। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जो साधना कर रहे हैं, विपक्ष जिस पर सवाल उठा रहा है, वो कह रहे हैं विपक्ष के अंदर भूत पिशाच है, इसलिए भगवा को देखकर विपक्ष छटपटाने लगता है। बिल्कुल नलिनी, और इसके बाद में विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी रिएक्शन सामने आ चुके हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़ी हुई थी जिस वक्त उनका ये स्टेटमेंट सामने आया, उन्होंने भी इसको लेकर कई सारे गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि वो दिवालिया हो गए हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये कि पूर्वांचल, जो कि एक टेढ़ी खीर हमेशा से रहा है तो सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए, अब फायदा किसको मिलता है, पूर्वांचल की जनता किसको अपना वोट देती है, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा। 2 जो चेहरे हैं वो बेहद खास है। चलिए एक बार फिर से रामगोपाल का रुख कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले राजीव के पास में चलते हैं। बलिया से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं राजीव। बलिया में कैसी तस्वीरें हैं, कौन से पोलिंग बूथ पर इस वक्त आप मौजूद हैं, और साथ ही क्या चेहरे हावी होते हुए नजर आ रहे हैं या फिर मुद्दों को ध्यान में रखकर लोग वोट कास्ट करने पहुंच रहे हैं?
देखिए, इस वक्त मैं बलिया जिले के कमतैला प्राथमिक विद्यालय मतदान केंद्र पर खड़ा हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि अभी भी जो मतदाताओं के आने का सिलसिला है वो थमा हुआ है, क्योंकि भीषण गर्मी के बाद ये उम्मीद जताई जा रही थी कि सेकेंड हाफ में कुछ लोग यहां पर पहुंचेंगे मतदान करने के लिए। कुछ लोग हमारे साथ पहुंचे हुए हैं। आपने मतदान किया? क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट कर रहे हैं? हम रोजगार को देखकर इस मतलब ये चुनाव मतलब वोट दिए हैं। हाँ, कि रोजगार हमको कहाँ किस मिलेगा उस पर हम वोट दिए हैं। कुछ विकास हुआ है बलिया में? विकास तो हम उतना नहीं जानते हैं, मतलब हम रोजगार के मुद्दे पर। माता जी, आप क्या उम्मीद में वोट किया है? अपन लड़का के रोजगार खातिर, अपने लड़का के रोजगार खातिर? सबके तो और कोई विकास का कहाँ मिलते बा? मोदी कहाँ देता रहा? तो और कुछ विकास हुआ है महिला सुरक्षा को लेकर? और ही तो हमारा के नहीं खेल एगो काम मिलता, वो राशन मिलता, और ही काम मिलता, राशन मिल रहा है और ही काम मिलता, कुछ तो नहीं खे मिला। तो ये आपने सुना, ये वो तमाम लोग हैं। कुछ लोग और हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। हेलो चाचा, क्या आप वोट डाले हैं? क्या सोच समझ के डाले हैं? क्या उम्मीद है? भैया ये उम्मीद ना बात ऐसे तो सुनो तो विकास हुआ है कुछ? हम ये सुन लिया और ना कोई आप बताओ, विकास हुआ है कुछ यहाँ? हाँ, विकास हुआ है। हाँ, विकास तो हुआ है। तो क्या सोच समझ के, क्या उम्मीद है, क्या आप चाहत है? अब ये तो उम्मीद अब ऊपर वाले जानते हैं। हाँ, आपको नहीं पता है क्या किन मुद्दों पर लोग वोट कर रहे हैं? हाँ? किन मुद्दों को लेकर आपने वोट किया है? किन मुद्दों को? हाँ, अरे ठीक है, आप बातचीत जारी रखिएगा। जनता भी काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रही है, बयान भी दे रही है और एक्साइटेड भी वोटकास्ट करने के लिए। गोरखपुर से राम गोपाल हमारे सहयोगी जुड़े हुए, उनका भी रुख कर लेते हैं। राम गोपाल, कैसन मूड बा वहां पर, माहौल कैसन बा? रवि किशन की तरफ से बयान आया कि विपक्षी नेता के अंदर भूत पिशाच घुस गया है, और साथ ही उन्होंने कहा कि जो साधना की है प्रधानमंत्री ने, उसकी वजह से धूप चली गई है, मौसम सुहाना हो गया है। जरा बताएं वहां पर कैसा मौसम है, जनता का मूड क्या है? बिल्कुल, रवि किशन ने कहा कि धूप चली गई है। धूप तो नहीं गई है, लेकिन मतदाता जो है, मतदाताओं के लिए मौसम सुहाना है। 3 बजे तक अगर हम मतदान प्रतिशत की बात करें तो 45% मतदान हुआ है, यानी कि जब ये 6 बजे तक मतदान होगा तो गोरखपुर फर्स्ट डिवीजन करीब पास होने की उम्मीद जताई जा रही है कि गोरखपुर 60% के आसपास मतदान पहुंच जाएगा। सबसे अधिक इस बार जो 13 सीटों पे मतदान हो रहा है, उसमें सबसे अधिक अगर मतदाता हैं तो गोरखपुर में करीब 21 लाख मतदाता यहाँ पे हैं। और अगर 60% मतदान हो जाता है तो ये जिला प्रशासन की बहुत बड़ी जीत होगी इतनी धूप में। कुछ मतदाता भी हमारे साथ हैं। बुजुर्ग हैं आप, तेज धूप है, 44 डिग्री तापमान, और अपने आप जो एक फर्ज होता है उसे निभाने आ गए। बिल्कुल आना ही, तो ये तो जिसका वोटर लिस्ट में नाम है उसको तो आना ही चाहिए। और ये धूप के बरसात भी होगा तो हम लोग आना ही था, इसमें कोई दो राय नहीं थी। तो मुद्दा क्या रहा इस बार? मुद्दा तो विकास का मुद्दा है, जिसने विकास किया है उसको वोट देना है। क्यों मैम, क्या मुद्दा रहा? विकास का ही मुद्दा है। विकास है? हाँ, विकास है। विकास मुद्दा हुआ है। भाई आप युवा हो, विपक्ष कह रहा है बहुत महंगाई और रोजगार भी इस बार मुद्दा है। देखिए, महंगाई और रोजगार मुद्दा तो है, लेकिन फिर भी जो वोटर हैं वो विकास के नाम पे वोट दे रहे हैं। और फिर से ये कहा जा सकता है कि जो माहौल था पहले। बिल्कुल रामगोपाल, हमने जो तस्वीरें गोरखपुर की देखी है, क्या सोच रहा है इस बार? अगर मेरी आप आवाज सुन पा रहे हैं रामगोपाल, गोरखपुर पहले से अब काफी ज्यादा विकसित हो गया है, काफी बदलाव देखने को मिल रहे हैं, चाहे घंटा घर हो चाहे रामगढ़ ताल हो। रामगढ़ ताल की जो तस्वीरें हैं, रामगढ़ ताल की तस्वीरें काफी ज्यादा बदली हुई नजर आई, काफी स्वच्छ वहां पर पानी है। लोगों से जरा पूछें तब के गोरखपुर और अब के गोरखपुर में, चिड़ियाघर हो गया, इंडस्ट्रीज हो गई, काफी विकास वहां पर हुआ है, और आने वाले वक्त के लिए उनकी सोच क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम 2017 से पहले के गोरखपुर और आज 2024 के गोरखपुर की बात करें तो इसमें बहुत अंतर आ गया है। और युवा ही हमारे साथ हैं। रामगढ़ ताल आज एक पिकनिक स्पॉट के रूप में डेवलप हो गया है। पहले और अब के गोरखपुर में कितना अंतर है? जमीन और आसमान का। पहले जैसे होता क्या है कि चलते हैं, जैसे हम देखते हैं और मैंने उस चीज़ को परिवर्तित होते हुए देखा है। 7 सालों में क्या विकास हुआ है
और पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार ने क्या काम किया है ये हमने देखा है, तो इसलिए हम इस विकास के साक्षी हैं, तो इसलिए हमारा वोट विकास के नाम पर गया है। चौड़ी सड़कें हुई हैं, सड़कें तो चौड़ी हुई हैं इस बात में, और हो भी रही हैं, जो बाकी हैं वो चौड़ी सड़कें हो रही हैं, लेकिन मोहल्लों की सड़कें जो हैं उसमें अभी गड्ढे हैं। अभी मोहल्लों में दिक्कत है, गड्ढे हैं मोहल्लों में। अभी मैं तो तस्वीर बदली है कि नहीं गोरखपुर की पिछले 7 सालों की? तस्वीर तो बदली ही है, मतलब अगर कोई गोरखपुर में आए 5 सालों बाद तो उसे जाहिर सी बात है गोरखपुर बदला हुआ दिखेगा। दिख रहा है। अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कि आज जो तस्वीरें निकलकर सामने आई सुबह से वो काफी ज्यादा दिलचस्प रही। एक एक कर आपको तस्वीरें दिखाएंगे। वीवीआईपी जब मतदान करने के लिए पहुंचे उस वक्त की तस्वीरें। अब पहली तस्वीर आप देखिए नीतीश कुमार, दूसरी तस्वीर में सीएम हिमाचल प्रदेश के वोटकास्ट करने के लिए पहुंचे थे सुखविंदर सिंह सुक्खू, और साथ ही आयुष्मान खुराना एक्टर हैं, ये भी मतदान करने के लिए पहुंचे। टीएमसी नेता नुसरत जहां, दिनेश लाल यादव ने भी आज वोटकास्ट किया है। और साथ ही ये तस्वीर आपको कंगना रनौत की दिखा रहे हैं जो कि मंडी सीट से बीजेपी की प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी अपना वोटकास्ट किया। काजल निषाद जो कि गोरखपुर से चुनावी मैदान में है, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं, और साथ ही बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव, जीतन राम मांझी, और उसके बाद में पूर्व डिप्टी सीएम बिहार के तेजस्वी यादव, सुनील जाखड़, अभिषेक बैनर्जी और भी साथ में कई सारे जो दिग्गज थे वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं जब वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। साथ ही उन्होंने ये मैसेज भी दिया है कि आप भी घरों से निकलिए और वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करिए। ये देखिए आरजेडी प्रत्याशी को देखिए, बीजेपी प्रत्याशी यहाँ पर प्रताप सारंगी पहुंचे वोट कास्ट करने के लिए। लालू यादव के आसपास जबरदस्त भीड़ नजर आ रही है। आरजेडी अध्यक्ष ने भी वोट कास्ट किया, राबड़ी देवी ने, उनकी पत्नी ने भी वोट कास्ट किया। तो मोस्ट ऑफ द पीपल यानी कि जो नेता है बड़े वो अपने परिवार वालों के साथ वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हुए थे।